बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कल हमने कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने बात की और जो मौलाना पता नहीं लिखते हैं साथ के नहीं, हामिद रजा साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने हमारी तर्जमानी की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और कुछ मुफ्ती साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रहनुमाई फरमाई। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर, जैसे आपने अपने जज्बात का इजहार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमारी जाने माल और हमारे बच्चे, जब ये सारे हमारा ईमान का हिस्सा कुर्बान करेंगे तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इवन यहां पर जो हमारे मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात का अकीदा रखते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जो फतवों वाली बात है उस पे तो यहां पे किसी को कोई किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ले और वो फतवे जारी करता जाए, अपनी जाती लड़ाई को कभी कुरान पाक की बेहुरमती के साथ मुंसलिक कर दें, कभी होटल पे बिल ना दिया गया हो या झगड़ा हो गया हो तो एक शख्स को जला दिया जाए या फैक्ट्री के अंदर जला दिया जाए। ऐसे वाकयात की तो ना इस्लाम इजाजत देता है, ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। लेकिन एक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं, जो साहबजादा साहब ने बात की, मैं क्योंकि कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने 298 जे उसकी रोशनी में ये चंद लाइन पढ़ने लगा हूं जो उलमाए किराम ने भी हमारी रहनुमाई की है और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की रोशनी में भी, कि ये कादियानी ग्रुप, में उसका सारा नहीं पढ़ूंगा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को अहमदी कहलवाएं या किसी और तरीके से अपना नाम रख लें, ये किसी तौर के ऊपर अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे, इसे किसी एक किस्म की सजा दी जा सकती है, वो 3 साल होगी और ये जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है और ये छुप कर भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैसले के अंदर जो 42 नंबर पैरा है उसके अंदर आखिर में जाकर यह कहा गया है, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा। कहां पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है। इस चीज की कतन इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। और मैं उलमाए कराम को भी और ख़ास तौर पे मुफ्ती आज़म को भी, कि आप पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट हो या गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम हो या आमिर शहीद चीमे का नाम हो, ये सारे नौजवान थे, ये अपने नबी की हुर्मत पे कट मरे। लेकिन आप आज हमें होश के नाखून भी लेने हैं, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, फौरी तौर के ऊपर कोई काम इससे ज्यादा अजीज नहीं है, पार्लिमानी कमेटी बने और उलमाए कराम को बुलाएं, मुफ्ती आजम को बुलाएं, बाकी तमाम जितने भी हमारे अकायद के लोग हैं सबको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है वो इकट्ठा करे। उसके बाद जिस कंसेंसस पे आप पहुंचे, उसके बाद ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उनके सामने लेके जाएं। इसको रिव्यू में लेके जाना है, इसको क्यों कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये लॉ का स्टूडेंट भी जानता है, जज भी जानते हैं, सारे जानते हैं
लेकिन इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर जी, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी फतवे दें उसे कानून जो आपका मौजूद है उसको आईनी हाथों से निपटना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।